वेलकम टू एसजे क्लासेस। यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। आज हम प्रश्न संग्रह 2.6 का दूसरा सवाल पढ़ने जा रहे हैं। दो क्रमिक समप्राक्तिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्राक्तिक संख्या क्या होती है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, 1, 2, 3, 1 से शुरू होती है प्राक्तिक संख्या और अनंत है। उसके बाद सम क्या होता है? सम मतलब होता है 2, 4, 6, मतलब जो नंबर 2 से विभाज्य हो, जिसमें 2 से पूर्णतः भाग जाए। उसके बाद यहाँ लिखा है दो क्रमिक। क्रमिक मतलब अगर मैं सम संख्या की बात करूँ तो 10 के बाद डायरेक्ट आएगा 12, 12 के बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है दो क्रमिक समप्राक्तिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो पहले तो जैसे कि 10 के बाद 12, 10 में 2 जोड़ने पे 12 आता है। तो यहाँ पे अगर हमने माना कि वे प्राक्तिक संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी? x धन 2 होगी। माना कि वे दो क्रमिक प्राक्तिक संख्याएं कौन है? समप्राक्तिक संख्या x तथा x धन 2 है। फिर दी गई शर्त अनुसार हमारा क्या है कि उनके वर्गों का मतलब x के वर्ग तथा x धन 2 के वर्ग का योगफल मतलब जोड़, इसलिए हमने यहाँ पे बीच में धन का चिन्ह लगाया है। किसके बराबर है? 244 के बराबर है। तो ये हमारी शर्त के हिसाब से इक्वेशन बन गया। अब हमें इसे तोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिख रहा है, तो यहाँ पे a धन b के स्क्वायर का हम सूत्र लगाएंगे। तो वो होता है a का स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर धन x स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 2, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है। फिर 2 का स्क्वायर बराबर 244। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसे हल करेंगे तो 2 गुने x गुने 2 हो जाएगा 4x, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो इतना चेंज है, बाकी एक्स स्क्वायर वैसे ही रखा है, 244 वैसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा? धन 2x स्क्वायर, और धन 4x तो है ही, और ये 244 जो बराबर के इस तरफ था, हमने उसे इस तरफ ले लिया। तो जब हम ये दूसरी पक्ष में गया तो यहाँ पे ये धन में था, यहाँ से ऋण में हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने 4 और 244 को, धन 4 और ऋण 244 बन गया ऋण 240। ठीक है, आगे के ये दो पद वैसे ही है, ऋण 2x स्क्वायर धन 2x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये इक्वेशन बहुत बड़े बड़े नंबर के हैं, तो और हमें सारे नंबर में 2 दिख रहा है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 से ये x स्क्वायर बन गया। फिर 4x में से जब 2 बाहर जाएगा तो 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में, इसलिए यहाँ पे हो गया 2x। फिर 244 2 के पहाड़े में कितने बार में आता है? मतलब अगर भाग देंगे हम 244 में 2 से तो क्या आएगा? 120, इसलिए हमने यहाँ पे 120 लिख लिया। ठीक है, इतना हल हो गया। उसके बाद ये जो 2 हमने यहाँ पे निकाला है, अभी यहाँ पे हमें 2 पद मिल रहे हैं, 1 2 और ये, और इन दोनों पदों के बीच में गुने का चिन्ह है, तो ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो वो भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये 0 से 2 भाग होके तो 2 ही होगा। उसके बाद जैसे हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं, हमें यहाँ पे सोचना है कि 100 गुना करने पे 120 आना चाहिए, और घटाने पे हमें आना चाहिए 2x। तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो जैसे कि हम फैक्टर देख सकते हैं, 12 दहा में 120 होता है, और 12 में से 10 को घटाने पे 2 आता भी है, तो हमने उसके हिसाब से यहाँ पे इक्वेशन लिखा। तो यहाँ पे 2x बदल गया 12 धन 2x में, धन 12 ऋण 10x में, और आगे का ये x स्क्वायर धन और ऋण 120 वैसे ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये ब्रैकेट तोड़ा है, ब्रैकेट तोड़ा। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों के पास क्या है? तो इन दोनों के पास x, इसके पास 2x है, उसमें से एक x हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचा x धन 12। उसके बाद यहाँ ऋण है, तो हमने यहाँ पे 10 है, क्योंकि दोनों के पास, यहाँ पे इन दोनों टर्म के पास x नहीं है, तो हमने यहाँ से 10 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? 10x में से 10 बाहर चला गया तो x बचा। और यहाँ पे देखो, जब भी बाहर हमारे, जब हम कॉमन लेते हैं और बाहर ऋण का साइन हो तो अंदर का साइन बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 10 है, इसीलिए ये ऋण 124 क्या बन गया है? धन 12 बना है। ठीक है, और 10 के पहाड़े में 120 कितने बार में आएगा? 12 बार में आएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो दोनों ब्रैकेट में सेम है, दोनों के पास है, उसे हमने कॉमन ले लिया x धन 12 को। ये x धन 12 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x ऋण 10 बच जाएगा। ठीक है,
यहाँ का x और यहाँ का ऋण 10, तो यहाँ पे हमें मिल गया x धन 12 x ऋण 10। उसके बाद अगर हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो बचता है हमारे पास x ऋण 12 x बराबर 10। तो ऋण प्राकृतिक संख्या जैसे कि हमने देखी कि 1 2 3 4 यह कभी भी धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। परंतु -12 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए x बराबर नहीं हो सकता है ऋण 12 के, तो x बराबर होगा 10। अगर x 10 है तो x धन 2 क्या हो जाएगा 12, मतलब वे संख्याएं क्या है 10 तथा 12। और हमारा सवाल हल हो गया। थैंक यू।